दोनों की सभाएं थी, एक डिप्टी सीएम दूसरा चिराग पासवान। जंगल थोड़ी है कि शेर आ जाएगा, बोले राजनीति के जंगल का तेजस्वी शेर है। ये नहीं कह रहे थे देखो देखो हेलीकॉप्टर आया, कह रहे थे देखो देखो शेर आया। तो शेर थोड़ी हेलीकॉप्टर पर था, पर वहां के लोगों ने जवाब दे दिया कि शेर आया शेर आया शेर आया। बिहार के दो युवा चेहरा दोनों कल गोपालगंज पहुंचे थे, एक तेजस्वी यादव और एक चिराग पासवान। एक बिहार के डिप्टी सीएम तो एक अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कल दोनों गोपालगंज पहुंचे हुए थे। दोनों में कितना दमखम दिखा हमारे सहयोगी हमजा से जानते हैं, क्योंकि हमजा वहां पर मौजूद था गोपालगंज में। हमजा से जानते हैं कि दोनों में से कौन बाजी मारा है गोपालगंज का, कितना पासा पलटा है तेजस्वी यादव। हमजा देखो मनीष, सीधा बता दे, कल गोपालगंज में हम मौजूद थे, दोनों की सभाएं थी, एक डिप्टी सीएम दूसरा चिराग पासवान। मतलब पासवान का नेता 6% वोट बैंक, जिधर जाएगा उधर चला जाएगा, लोग ऐसा कहते हैं। तेजस्वी जो एक ऐसा नेता जिसने अपने पार्टी को फिर से जिंदा किया और आज सरकार में लेके आ गए, और नीतीश कुमार को बैकफुट पे ढकेलने की वजह से ही सरकार में आए। अब वहां पे दोनों की सभाएं हो रही थी, एक हेलीकॉप्टर से उतरे तो दूसरे की गाड़ी वहां पहुंची। अब गोपालगंज के लोगों को इंतजार था, क्योंकि कल का वक्त था जो आखिरी चुनाव प्रचार, किसमें कितना है दम आ देखे जरा। कल जोर आजमाइश थी, चिराग ने भी पूरा ताकत लगाया, बीजेपी का पूरा समर्थन था, क्योंकि बीजेपी कैंडिडेट के लिए ही गए थे, और इधर तेजस्वी अपने कैंडिडेट के लिए गए थे। मगर तेजस्वी है, तेजस्वी ने माहौल बना दिया। तेजस्वी ने चिराग को इस मामले में, ये सेमीफाइनल मैच में पटकनी दे दी। आप दोनों जगह कवर किए जी, दोनों जगह में सबसे ज्यादा क्राउड भीड़ किस में थी? कल तेजस्वी जब ग्राउंड पे, उनका हेलीकॉप्टर अभी उतरा भी नहीं था, अभी मतलब आसमान में ही जब लैंड करने वाला था और आसमान में ही घड़ कर रहा था, भीड़ देखने लायक थी और लोग कह रहे थे देखो देखो कौन आया। यहाँ सवाल बनता है, हाँ। भीड़ हेलीकॉप्टर की थी या तेजस्वी की थी? तेजस्वी की थी साहब, तेजस्वी की थी, क्योंकि ये नहीं कह रहे थे देखो देखो हेलीकॉप्टर आया, कह रहे थे देखो देखो शेर आया। तो शेर थोड़ी हेलीकॉप्टर पर था नहीं। तो हमने पूछा कि भाई कौन शेर, जंगल थोड़ी है कि शेर आ जाएगा, बोले राजनीति के जंगल का तेजस्वी शेर है, और आने वाला भी और अभी का भी शेर तेजस्वी है। हमने बोला चिराग को भी लोग कहते हैं कि चिराग शेर है, हम आपके सवाल पे आएंगे, मगर लोगों ने कह दिया कि चिराग होंगे, ठीक है, मगर अभी इस जंगल का राजा, इस बिहार के राजनीति का राजा तेजस्वी है। कल हम लोग ने दोनों आदमी चिराग पर हम लोग ने अपना रिएक्शन दिया था जी। कमेंट्स बॉक्स, बहुत सारे कमेंट्स बॉक्स हैं। हाँ। चिराग को लोग बिहार के सीएम बता रहे हैं। देखिए अब भाई हमसे जो प्यार करता है वो क्या बोलेगा कि हमजा बिहार का सीएम नहीं बन सकता? क्या आपको सीएम बनने का ख्वाब नहीं है? आपके परिवार क्या बोलेंगे कि हमारा बेटवा सीएम बन जाए, हम मेरे परिवार के लोग बोलेंगे भाई मेरा बेटवा सीएम बन जाए। तो चिराग का वोट बैंक है कि नहीं है? 6% है जी, इसीलिए तो चाचा को बीजेपी ने साइड कर दिया, तभी तो चिराग को लेके आए कि 6% भाई जो हमारे साथ आ जाए। तो 6% लोगों का कहना सही है, जो जिसको मानता है उसी को सबसे ऊंचे वाले ओहदे पे देखता है। तो चिराग को सीएम मान रहे वो लोग, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो उनसे इश्क करते हैं, वोट देते हैं, तो भाई हाँ हम जिसको वोट देते हैं हम भी चाहते हैं कि वो सीएम बने। क्या लगता है कि 6% चिराग का जो वोट बैंक है हाँ। वो बीजेपी में कन्वर्ट हो जाएगा, एनडीए उसको पूरा का पूरा 6% ले पाएगा? आगे के चुनाव का हम नहीं बता सकते, जो 2 चुनाव है वो कल गोपालगंज पे आ जाइए आप, ठीक है। तेजस्वी के सामने चिराग कहीं नहीं टिके, ऐसा लग रहा था कि शायद चिराग माहौल बना दे, 6% कन्वर्ट कर दे, मगर मैंने एक लाइन कह दी ना कि इस राजनीति के जंगल का राजा अभी तेजस्वी है, और तेजस्वी को चिराग हो जाए या फिर कन्हैया हो जाए या कोई भी युवा नेता आ जाए, चिराग, तेजस्वी, कन्हैया, ये जो तेजस्वी का चेहरा है ना साहब, तेजस्वी के आसपास भी कोई नहीं भटकता है। ये तो कहने वाली बात है। देखिए मुकेश सहनी युवा चेहरा में, हाँ। मुकेश सहनी, चिराग पासवान, कन्हैया, हाँ। और तेजस्वी यादव, हाँ। जिसमें तेजस्वी यादव सबसे पहले डिप्टी सीएम बनकर दिखाए। हाँ। आपने अभी गोपालगंज में जैसे बोला कि शेर आया शेर आया, शेर हाँ। का बेटा आया, शेर आया शेर आया शेर आया नारा लग रहा, क्राउड पागल हो गया। हेलीकॉप्टर लैंड किया और हेलीकॉप्टर से चल के तेजस्वी को 500 मीटर 150 मीटर दूर स्टेज था, वहां पे जाना था। तेजस्वी का जैसे जैसे मूवमेंट हो रहा था, क्राउड देखते हैं, कभी देखते हैं धारा चलता है नदी में तो कैसे होता है, एकदम हल्फा मारता है, ठीक है, क्राउड वैसे ही हल्फा मार के उस तरफ भागने लगा। तेजस्वी की एक झलक पाने के लिए, तेजस्वी को सुनने के लिए गोपालगंज के लोग पागल हो गए थे। अब ये भी बता दे, आपका सवाल होगा कि मामा साधु, यही सवाल कि साधु मामा क्या करेंगे? देखिए साधु मामा ने 20 दिन बड़ा माहौल बनाया होगा वहां,
जी। मगर कल तेजस्वी ने 1-3 में 3 निशाने किए हैं। अब पूछेंगे 3 निशाना क्या? सबसे पहले चिराग का जो वहम था, जो भरम था लोगों के बीच में बीजेपी वालों ने फैलाया था, वो तोड़ दिया। यादव वोट बैंक एकजुट हो गया। लालू यादव का बात याद कीजिए 2015 वाला, यादव टूटे वाला चीज है, नहीं टूटने वाला चीज है। कल तेजस्वी ने जब भाषण दिया, उस भाषण में तो क्या भगीना मामा को ध्वस्त कर दिया? बस मामा की हार तेजस्वी ने लिख दी। अरे तो मामा तो एकदम अपना होड़ मचाए हुए हैं कि मेरा वोट बैंक चुनाव लड़िएगा तो आप क्या बोलेगा कि हम हार जाएंगे? तो काफी दिलचस्प हो रहा है लड़ाई। वो बोल रहे कि मामा अभी हम दिखाएंगे, भगीना को दिखाएंगे अपनी उसकी औकात क्या है। अरे उन्होंने सही बोला था, उन्होंने 20-25 दिन प्रचार भी जम के किया। हाँ। मगर कल तेजस्वी का हेलीकॉप्टर, सबको वो होता है ना जब हेलीकॉप्टर आता है पूरा धूल उड़ता है और वो धूल को उड़ा के ले जाता है। कल तो एक तीर से 2 निशाने, 3 निशाने। मामा को ले डूबे तेजस्वी, यादव को एकजुट कर लिया। MIM वाले जो ख्वाब देख रहे थे बीजेपी वाले कि भाई कुछ हो सकता है MIM के सहारे, मुसलमान भी एकजुट है, MY समीकरण एकजुट हो गया। और जो चिराग के बीजेपी वाले थे कि चिराग 6% वोट कर देंगे, एक तरफा इधर स्वीप करवा देंगे, नहीं हो पाएगा। क्योंकि कल तेजस्वी ने साबित कर दिया कि इस जंगल के, इस राजनीति का जो राजा है वो तेजस्वी है। क्योंकि देखिए पहला लड़का है, मुख्यमंत्री भी नहीं गए, मुख्यमंत्री के सभा में इतनी भीड़ नहीं होती है। आपने देखा होगा, हमने भी बहुत सारे सभा कवर किया, कल हिलने की जगह नहीं थी। समझ लीजिए कि आप जहां पे खड़े हैं, आप सोच लीजिएगा कि 20 मीटर हम आगे चले जाएं, आप 20 मीटर आगे नहीं जा सकते थे, इतनी क्राउड, इतना ज्यादा क्राउड था। तेजस्वी का सभा भीड़ करने के बाद इस जो मौसम हल्का हल्का ठंड आ रहा था, मगर उन्होंने गर्मी बढ़ा दी है गोपालगंज की। चलिए देखिए, हमजा गोपालगंज में आप थे। हाँ। तेजस्वी और चिराग के जाने के बाद आपने पब्लिक ओपिनियन भी किया। जी जी। पब्लिक से जाना उनका मूवमेंट जी। पॉजिटिव कितना आया तेजस्वी के जाने के बाद और चिराग के जाने के बाद, पॉजिटिव कितना दिखा पब्लिक में? देखिए एक चीज बताते हैं, जो चुनाव का आखिरी टाइम होता है ना 48 से 72 घंटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत और इस तेजस्वी ने इस 72 घंटे पहले ये पटकथा लिख दी कि अब तीसरा कोई नहीं है, सीधा फाइट है बीजेपी और राजद के बीच में। तेजस्वी के जाने के बाद वहां के लोग कह रहे थे भाई हम अपना वोट बेकार नहीं करेंगे। बेकार करने का मतलब आप सभी लोग समझ, इशारों में कह दिए मामा और MIM। हाँ, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा हम अपना इशारों में, हाँ, इशारों में यही कह दिया कि हम वोट बेकार नहीं करेंगे, हम उसी को देंगे जो बिहार का भविष्य है। एक सीट लेके मामा बिहार के भविष्य नहीं बन सकते, MIM नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। भविष्य कौन? अभी जो सरकार में है उसी का भविष्य उज्जवल करेंगे। तो लोगों ने साफ कर दिया, चाहे वो यादव समाज हो, मुस्लिम समाज हो, पिछड़ा समाज हो, यहां तक के चिराग के जो वोटर थे उन्होंने ऑफ कैमरा ये तक कहा कि हम चिराग को वोट करेंगे 2024 में, 2025 में, मगर गोपालगंज के लिए इस बार हम राजद को वोट करेंगे। हमने कहा भाई सरकार तो राजद भी रही, उन्होंने कहा 20 साल से यहां पे बीजेपी के विधायक थे जी, 20 साल से लगभग बीजेपी के विधायक थे, और उन्होंने क्या किया हमारे लिए। तो चिराग किसका समर्थन कर रहे हैं अभी एनडीए की समर्थन कर, बीजेपी के कैंडिडेट का। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, मतलब तेजस्वी ने एक हेलीकॉप्टर की यात्रा सभा करके सभी के छक्के छुड़ा दिए साहब। तो आपका कहने का मतलब है कि तेजस्वी ने वहां बाजी मार ली? बाजी मार ली। कल हम ही कह रहे थे कि एकदम त्रिकोणीय हो सकता है 20,000 से, मगर कहते हैं ना कि लास्ट बॉल पे 6, विराट कोहली का पारिया देखे थे पाकिस्तान के खिलाफ 8 बॉल में 28 रन, सबका कह रहा था अब यहां से जीतना मुश्किल है, क्योंकि सब उसका बॉलिंग अच्छा था, मगर ये भूल गए थे कि कोहली जैसा बल्लेबाज। क्या सैनी वहां नैया के खेवैया बनेंगे? सैनिक ऑलरेडी पहले से है, 5-7 हजार वोट उनका ऑलरेडी जो है ट्रांसफर हो चुका है, मगर उनका 5-7 हजार वोट मामा के सामने कम पड़ रहा था। चिराग के उतरने से डर हो गया था कि क्या हो जाएगा। चिराग की कल यात्रा, उसके बाद ऐसा माहौल बीजेपी ने बना दिया था मुकामा के बाद कि भाई चिराग आया चिराग आया चिराग आया, मगर वहां के लोगों ने जवाब दे दिया कि शेर आया शेर आया शेर आया। चिराग जलेगा, मगर हो सकता है 24 में जले, हो सकता है 25 में जले, मगर बिहार का भी भविष्य जो दिख रहा है ना, वो अपने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पे दिख रहा है। सबका फोकस वही है, सबका फोकस है। तो हमजा जैसे कल आप बता रहे थे कि गोपालगंज, हाँ। दोनों हम लोग ने दोनों का निरीक्षण किया, दोनों के बारे में बताया कि मोकामा में राजद आपका महागठबंधन 55% और एनडीए 45%। गोपालगंज के बारे में आपने बोला था कि एनडीए 55% और महागठबंधन 45%। मगर कल के देखकर आपकी भी यात्रा के, कल के सभा के बाद हम आपको बता दें,
और ये लिख लीजिए, 6 तारीख को हम आपसे फिर मिलेंगे, रेगुलर मिलते रहेंगे। कल के यात्रा के बाद राजद अप है, बीजेपी डाउन है, मामा का पत्ता गुल है। MIM का तो पूछिए तो नहीं। अच्छा, क्या लगता है कि मामा कुछ नहीं ला पाएंगे? लाएंगे, हम कहाँ कह रहे नहीं लाएंगे। जो आपका आंकड़ा था 20+, वो क्या कम आएगा, 10 से 15 के अंदर अब रुक जाएंगे। अच्छा, और इधर MI समीकरण पे अरे मत बोलिए, अब 2-3 हजार आ जाए तो नोटा से कम आएगा, लिख लीजिए। चलिए एक चीज मान लीजिए, चलिए MI समीकरण आप कहते हैं 2-3, नोटा से कम आएगा, ठीक है। हाँ, उधर मामा को बोल रहे हैं 15, 10 से 15, 10। मुकेश सहनी 5 सपोर्ट करेंगे। हाँ, 5 से 8 हजार, उनका वोट बैंक 8 हजार के आसपास। तो यहाँ तो यहाँ पे अरे तो ये भी तो देखे ना आप कि मांझी जी का वोट जुड़वा कि नहीं जुड़ा, जी, नीतीश जी का जुड़ा कि नहीं जुड़ा, लेफ्ट का जुड़ रहा है ना जी, तो सब वोटवा कहाँ जाएगा। तो इधर चिराग कितना %? चिराग अपना वोट का 6 में से 1-2% ले जाएंगे, 4% चिराग नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि इसे एक सीट से कुछ होना जाना नहीं है। और अगर गोपालगंज का भविष्य बनना है तो जो सरकार में है, जो युवा है, तेजस्वी को वोट देने का एक और वजह है कि तेजस्वी जो PMCH में लड़का छापा मारता है ना जी, 3 बजे AC के रूम में सब नेतृत्व सोए रहते हैं, तो तेजस्वी कहां रहता है? PMCH, NMCH, घाट पे जाता है। तो लोगों को भविष्य दिखाई किसमें देगा? तो मेहनत रंग ला रही है, मेहनत रंग ला रही है। और लिख लीजिए आप, आज लिखकर हम आपको दे रहे हैं कि मामा का भी बत्ती गुल है, MIM का भी बत्ती गुल है, और इस बार गोपालगंज में लालटेन जल सकता है। तो मोकामा और गोपालगंज दोनों में अप है राजद। अच्छा, हाँ, चलिए। तो देखिए, हमजा कल तक जो बोल रहे थे कि गोपालगंज में 55% NDA और 45% महागठबंधन है, कल की रैली, कल की सभा कवर करने के बाद हमजा का मूड भी चेंज हो गया है। देखिए, ये हमजा नहीं कह रहा, ये वहां की पब्लिक बताई। पब्लिक के देखते हुए हमजा का कहना है कि नहीं, कल का जो तेजस्वी यादव का रैली रहा, जो हेलीकॉप्टर से तेजस्वी यादव लैंड किए, वहां पब्लिक का मूवमेंट चेंज हुआ और पब्लिक बोला शेर आया है। और वोट में कितना कन्वर्ट होगा वो 3 तारीख 6 तारीख को रिजल्ट बताएगा। हमजा, लास्ट जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, अब नेता लोग चुनाव प्रचार कर नहीं सकते, अब वोटर है। तो अब आपको आज के दिन से चुनाव तक के दिन के सुबह तक, और जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम लोग यहाँ पे बैठ के बताएंगे। और नोट कर लीजिए जो कह रहे हैं आप, फिर हम आपसे मिलते रहेंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या हमने जो कहा था वो सही निकला या नहीं निकला। तो देखिए, जिस तरह से आप हम लोगों को प्यार समर्थन अपना दे रहे हैं, वैसी तरह से आप देते रहिए। हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि हमजा ने कल कवर करने के बाद जो बात कही है, ऑन कैमरा कही है, कितना सही है, कितना गलत है, अपना ओपिनियन और आपका क्या राय है। गोपालगंज में, हाँ, गोपालगंज में कौन बाजी मारेगा, अपनी राय ज़रूर कमेंट्स में दीजिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। आप सब जो प्यार समर्थन दे रहे हैं उसके लिए दिल से आभार।